नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस साइट इवैल्यूएशन। साइट इवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है, जो मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर्स हैं वो प्रॉपर स्पेसिफिक टूल्स इस्तेमाल करते हैं फॉर दी साइट इवैल्यूएशन, ताकि वो एनालाइज कर सके मार्केट को, ताकि वो एनालाइज कर सके कस्टमर को, कस्टमर की नीड्स को उस पर्टिकुलर साइट के पर्सपेक्टिव में। तो अगर आप यहां पर देखते हैं, देखेंगे डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में, सो एक्चुअली व्हाट दे आर गोइंग टू सी कि डिमांड को भी मॉनिटर करना है और सप्लाई को भी मॉनिटर करते हैं। सो वो दे ऑलमोस्ट यूज ऑल डिफरेंट टूल्स ताकि साइट की वैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से हो। साइट की वैल्यूएशन की एक चेकलिस्ट है, वो आई विल शेयर विद यू इन अ वाइल, लेकिन उस चेकलिस्ट पे जाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअली इवैल्यूएशन के अंदर इट इज चेकिंग द मार्केट साइट एंड चेकिंग द कीपिंग इन कंसिडरेशन डिमांड एंड सप्लाई बोथ, एंड ऑल्सो द कस्टमर साइड। मेरा कस्टमर को क्या चाहिए, क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले कस्टमर की, जो कि उस ट्रेडिंग एरिया के अंदर या उस साइट के कैचमेंट एरिया के अंदर है। तो एक्चुअली अगर हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये एनालिसिस ऑफ द साइट है, बोथ क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। आपको तमाम क्वांटिटेटिव अन्य पैरामीटर से भी गुजारना है और क्वालिटेटिव पैरामीटर्स के ऊपर से भी गुजारना है। तो इसके कुछ छोटे छोटे से 3 स्टेप्स हैं, 3 फेजेस के अंदर नॉर्मली हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको असेस करना है डिमांड को, कि जिस एरिया साइट को मैं इवैल्यूएट करना चाह रहा हूं उसकी वहां पर क्या डिमांड है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, डिमांड ऑफ द सर्विस क्या है, डिमांड ऑफ द कस्टमर क्या है, डिमांड ऑफ द मार्केट क्या है। सो आपको असेस करना है डिमांड को। उसके बाद दूसरा पार्ट जो आपने करना है, आपने इंश्योर करना है कि इन्वेंट्री सप्लाई किस तरीके से मैनेज होगी, किस तरीके से ये चीजें ऑर्गेनाइज होंगी। फॉर एग्जाम्पल द गुड्स एक्सेस टू द स्टोर, द सप्लाई एक्सेस टू द स्टोर किस तरीके से होगी। सो डिमांड को आपने इवैल्यूएट कर लिया है, असेस कर लिया है, सप्लाई को असेस कर लिया है, डिटरमिन कर लिया है, और थर्ड स्टेज के ऊपर अब आपको रियलिस्टिक बेसिस के ऊपर कंक्लूजन निकालना है। व्हेन यू से रियलिस्टिक बेसिस पे कंक्लूजन, तो इसको आसानी से मैं ये कह सकता हूं कि देयर आर कंक्लूजन्स जो कि बायस्ड कंक्लूजन्स होते हैं। लेट्स से यू लाइक इट एंड देन यू हैव इट। नॉर्मली अगर आप रियलिस्टिक कंक्लूजन्स की बात करेंगे, सो देयर विल बी अ सम ऑफ डिमांड ऑफ द कस्टमर एंड देन यू सी द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और उसकी बेसिस के ऊपर आप उस साइट को इवैल्यूएट करके एक प्रॉपर तरीके से कंक्लूजन निकालेंगे। अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूं साइट इवैल्यूएशन की चेकलिस्ट। ये वो चेकलिस्ट है कि जब हम किसी साइट को इवैल्यूएट करने लगते हैं, सो हमें मार्क करना है इन तमाम पॉइंट्स को, विच यू नॉर्मली सी हेयर, यहां पर लेफ्ट के ऊपर ऑन द स्क्रीन। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हमें हेल्प कर रहे हैं। चेकलिस्ट है हमारे पास साइट इवैल्यूएशन की। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? वो है पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। वहां पे वॉक इन कस्टमर कितना है, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं और किस तरह के लोग हैं। नॉर्मली कुछ लोकेशंस ऐसी हैं कि जहां पर कस्टमर वॉक इन बहुत ज्यादा है। ये नॉर्मली सेंटर ऑफ द सिटी की लोकेशंस होती हैं। जिस तरीके से अगर मैं एम्पोरियम मॉल की या पैकेजेस मॉल की बात करूंगा, तो दोनों सूरतों के अंदर वॉक इन कस्टमर का ट्रैफिक इज टू हाई, कि नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं, किस क्लास से आ रहे हैं। तो आपको पहली चेकलिस्ट ये इवैल्यूएट करनी है। पहला पॉइंट ये मार्क करना है कितने लोग हैं और किस टाइप के लोग हैं, किस टाइप का प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर है। दूसरी बात जो आपको इवैल्यूएट करनी है, वो आपने देखना है कि व्हीकल की ट्रैफिक क्या है उस एरिया के अंदर। सो नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी आ रही हैं, कौन सी टाइप ऑफ व्हीकल आ रही है, और ट्रैफिक की कंजेशन लेवल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, हम नॉर्मली किसी लोकेशन के ऊपर जब इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, सो आपको देखना है कि क्या स्टोर की वजह से कोई ट्रैफिक को बहुत ज्यादा तो कंजेशन नहीं हो जाता। लेट्स से अगर आप जेल रोड के ऊपर कोई स्टोर ओपन करने जा रहे हैं, सो थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही मिनट्स के बाद वहां पर ट्रैफिक का रेगुलर प्रॉब्लम है। सो इस केस के अंदर यू हैव टू रियली सी कि क्या मुझे वहां पर स्टोर ओपन करना है या मुझे ओपन नहीं करना, क्या वहां पर टाइप्स ऑफ व्हीकल अलाउ हैं या नहीं है। छोटी सी एग्जांपल इस पर्सपेक्टिव में, जिस तरीके से अगर आप लेट्स से मॉल रोड के ऊपर कोई स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं और आप कहते हैं कि ठीक है, दैट इज एन आइडियल लोकेशन, वॉक इन कस्टमर भी है, सारी बातें हैं, तमाम तरह की व्हीकल अलाउड है या नहीं है। तो जब मैं टाइप ऑफ व्हीकल वाले पॉइंट के ऊपर आता हूं, इस पॉइंट के ऊपर, सो मुझे देखना है क्या जो सप्लायर्स
सामान लेकर आएंगे मुझे सप्लाई देने के लिए, क्या वो लार्ज व्हीकल, वो मजदा ट्रक, वो कंटेनर क्या अलाउड है उस पर्टिकुलर रोड के ऊपर इजीली एक्सेस के लिए? अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो आपको देखना है, इवेल्युएट करना है कि कौन सी टाइप्स ऑफ व्हीकल जो है वो अलाउ हैं उस पर्टिकुलर साइट के कैचमेंट एरिया के अंदर या वहां पर हैं, और कौन कौन कितनी नंबर ऑफ व्हीकल्स का एक्सेस है। सो बाय वॉक कितना है, वॉक इन कस्टमर कितना है, गाड़ी के वाला कस्टमर कितना है। सो द थर्ड पार्ट जो आपको देखना है, इवेल्युएट करना है, वो है पार्किंग फैसिलिटीज। क्या नंबर एंड क्वालिटी ऑफ पार्किंग स्पॉट्स मौजूद है, डिस्टेंस टू स्टोर कितना है, क्या लोगों को इजीली एक्सेसिबल है, और अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पार्किंग मौजूद है या नहीं है। अगर आप लेट्स से आप कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ बाय करना चाहते हैं और आप किसी मार्केट में चले गए हैं विच इज द होलसेल मार्केट, सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू फेस इज द पार्किंग। तो आपको साइट इवेल्युएट करते हुए देखना है क्या एम्प्लॉय के लिए गाड़ी खड़ा करने की जगह है, क्या कस्टमर्स के लिए प्रॉपर पार्किंग की फैसिलिटी है, क्या कस्टमर को इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है कि वो आकर स्टोर में इजीली आके शॉपिंग कर सके। सो ये सारी बातें आपको कंसिडर करनी है व्हाइल इवेल्युएटिंग योर साइट। देन ट्रांसपोर्टेशन का पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेन हाईवेज से एक्सेस है, डिलीवरीज लेना स्टोर के अंदर इजी है, क्या वहां पर कोई मेट्रो बस सिस्टम, कोई मैस ट्रांजिट सिस्टम, कोई ऑरेंज लाइन, कोई ऑरेंज ट्रेन की फैसिलिटी, कोई इस तरह की कोई फैसिलिटी, अंडरग्राउंड ट्राम या ट्रेन की फैसिलिटी मौजूद है, कोई मैस ट्रांजिट मौजूद है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे जो ये मेट्रो बस सिस्टम्स की तरह के सिस्टम्स हैं, ये इजीली आपको किसी भी जगह का पर पूरे शहर में ले जा सकते हैं। स्टोर वहां पर ज्यादा सूटेबल होगा जहां पर इजीली आपको मैस ट्रांजिट फैसिलिटी मिलेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्टोर कॉम्पोजिशन। आपको इवेल्युएट करना है कि नंबर एंड साइज ऑफ स्टोर्स कितने हैं आपकी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एरिया के अंदर, और क्या कॉम्पोजिशन क्या है। मैं इसकी बड़ी अच्छी सी एग्जांपल आपको इस तरीके से देता हूं कि अगर लेट्स से किसी स्ट्रीट के ऊपर वो सारी मीट शॉप्स हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉप्स हैं, और उसके दरमियान में आप कहीं कोई ब्रांडेड क्लोथिंग या ब्रांडिंग टेक्सटाइल का आउटलेट ओपन कर लेते हैं, सो जो रिटेल बैलेंस है वो नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर स्ट्रीट के ऊपर, उस पर्टिकुलर, क्योंकि वो मार्केट इज सेट फॉर सम अदर प्रोडक्ट्स एंड सम फॉर अदर बिजनेसेस। तो आपको रिटेल बिजनेस को इवेल्युएट करना ताकि स्टोर की कॉम्पोजिशन को इवेल्युएट कर सके, और अगर आपकी स्टोर, आपके साइट आपके स्टोर के बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैच करता है, इट इज आइडियल टू गो विद दैट पर्टिकुलर साइट। फिर स्पेसिफिक साइट के हवाले से विजिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट, क्या जो साइट में चूज करने जा रहा हूं उसकी विजिबिलिटी स्ट्रांग है, प्लेसमेंट इन द लोकेशन स्ट्रांग है, शेप ऑफ द स्टोर, जो मैं जिस साइज ऑफ द प्लॉट चाहिए क्या वो अवेलेबल है, क्या जो साइज और शेप ऑफ द बिल्डिंग में इंस्पायर कर रहा हूं वो मुझे मिल रही है। जिस तरह अक्सर औकात जो रिटेलर्स हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि मुझे कॉर्नर वाली लोकेशन मिल जाए, मुझे कॉर्नर प्लॉट मिल जाए, ताकि मेरी लोकेशन दोनों तरीके से, दोनों साइड से इजीली एक्सेसिबल हो, विजिबल हो टू द कस्टमर। तो आपको इवेल्युएट करना है स्पेसिफिक साइट के पर्सपेक्टिव में। फिर टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या मिल रही है, क्या मुझे कोई 99 ईयर्स की, 33 ईयर्स की, 66 ईयर्स की कोई लीज फैसिलिटी मिल रही है, या मुझे ओन ही करना पड़ेगा। वहां पर मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, वहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, वहां पर टैक्सेस क्या है, वहां पर जोन फैसिलिटीज क्या है। तो वो तमाम बातों को मुझे इवेल्युएट करना है जब मैं साइट की इवेल्युएशन कर रहा हूं। और ऑफ कोर्स अगर वो फेवर में होंगे आई विल गो एंड सिलेक्ट दैट साइट, और अगर वो फेवर में नहीं होंगे आई विल ऑफ कोर्स डी सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर साइट। और लास्ट में मुझे ओवरऑल इवेल्युएशन करनी है, ओवरऑल रेटिंग करनी है उस साइट की, जनरल लोकेशन पर्सपेक्टिव में और स्पेसिफिक साइट के हवाले से। मुझे ये देखना है कि क्या मेरी ओवरऑल रेटिंग ऑफ दिस साइट इज पॉजिटिव, क्या इसके जो मार्क्स है, इसकी जो रेटिंग है आउट ऑफ 10 इट इज 7, 8, 9, 10, इट इज समथिंग लाइक दिस, और मे बी इट इज 60% से लेस, इट इज लेस देन 6। तो अगर वो अच्छी रेटिंग है विच इज एटलीस्ट 6 and plus, अगर वो है, सो आई विल गो एंड ऑप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर साइट। तो साइट इवेल्युएशन चेकलिस्ट इज ए मस्ट फॉर एवरी रिटेलर। अगर इस साइट चेकलिस्ट को फॉलो नहीं किया आपने while evaluating your site, or site has been selected on some other parameters, so of course the retailer has to face the consequences, and that consequences could be dangerous, could be harmful for that particular
retailer in the short run as well as in the longer run.